आज बीएससी फर्स्ट ईयर के नोबल गैसेस का एक टॉपिक रह गया था, वो हम देख लेते हैं। और वो है नोबल गैसेस के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। हीलियम, नियॉन, एरेगन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी गैसेस के मिक्सचर होते हैं। एरेगन, इन सब के मिक्सचर होते हैं। और इन मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं नोबल गैसेस को, और उस पृथक्करण को या सेपरेशन मेथड को हम आज देखने वाले हैं। और दो तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, एक रासायनिक रूप में और भौतिक रूप में। मतलब एक केमिकल मेथड है और एक फिजिकल मेथड है, जिसका यूज करके हम नोबल गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल मेथड में फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप जो केमिकल मेथड का है, क्योंकि पहला अब हम केमिकल मेथड देखने जा रहे हैं। तो केमिकल मेथड भी दो मेथड में डिवाइडेड है, एक फर्स्ट स्टेप और एक सेकंड स्टेप। ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप। इसमें लिखा है टू ऑब्टेन मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस फ्रॉम एयर। सबसे पहले केमिकल मेथड का यूज करने के लिए, अगर हम नोबल गैसेस के मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि हमें एयर से पहले क्या निकालना है, नोबल गैस का मिक्सचर। तो पहला काम क्या होगा केमिकल मेथड का, कि हम नोबल गैसेस के मिक्सचर निकालें। किससे? एयर से। टू ऑब्टेन मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस फ्रॉम एयर। और उसके लिए तीन मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देख सकते हो तीन मेथड यहाँ पे लिखे हैं। रेमसायर रेलिक्स साइंटिस्ट के नाम है, उनके नाम से दो मेथड है, रेमसायर रेलिक्स फर्स्ट मेथड एंड रेमसायर रेलिक या आरआर सेकेंड मेथड। ये दोनों ही मेथड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फिर है फिशर्स राइंग मेथड। ठीक है। और ये दोनों भी साइंटिस्ट के नाम से है। और थर्ड मेथड है, जैसे ही आपने पहले स्टेप में नोबल गैस का मिक्सचर एयर से निकाल लिया, उसके बाद अब इस नोबल गैस के मिक्सचर से, मिश्रण से, आप एक एक नोबल गैस को अलग करोगे, सेपरेट करोगे। ठीक है। इसीलिए सेकंड स्टेप क्या है आपका, सेपरेटिंग ईच गैस फ्रॉम मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट मेथड यूज हुआ है वो है दीवार कोकोनट मेथड। ठीक है। दीवार भी साइंटिस्ट का नाम है, दीवार कोकोनट, यू नो दैट, इसको नारियल बोलते हैं। तो दीवार कोकोनट मेथड या दीवार कोकोनट चारकोल मेथड भी इसका दूसरा नाम होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम देखते हैं हमें करना क्या है स्टेप बाय स्टेप। तो पहला, रासायनिक मेथड के अंदर, केमिकल मेथड के अंदर पहले स्टेप को हम देखेंगे, जिसमें हमें एयर से क्या निकालना होगा, नोबल गैसेस। ठीक है। तो हम पहला स्टेप देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप। नोबल गैसेस के मिक्सचर को हम एयर से निकाल रहे हैं। और पहले स्टेप का हम पहला पॉइंट लिख देते हैं, जो कि पहला मेथड है, और वो कौन सा था, रेमसे एंड रेलिक फर्स्ट मेथड। ठीक है। ये पहला मेथड हमें देखना है। तो इस मेथड में क्या होता है, इस क्रिया में जो CO2 गैस है, ठीक है, CO2 गैस को रिमूव कराया जाता है सोडा लाइम से। ठीक है। तो जो भी सोडा लाइम का मिक्सचर यूज करते हैं, मतलब एयर में हम सोडा लाइम का मिक्सचर यूज करते हैं, और हम बेसिक गैसेस को पहले निकालते हैं। कौन कौन सी बेसिक गैसेस होती है हमारी, हमें पता है, CO2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो हम पहले स्टेप में क्या करने वाले हैं, CO2 को, नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन, इन तीनों को एयर के अंदर, क्योंकि एयर में सब गैसेस का क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ऑल गैस होती है। और हमें कौन सी मिक्सचर निकालनी है, इससे हमें क्या निकालना है, नोबल गैस का मिक्सचर निकालना है। मिक्सचर बोल रही हूँ। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या सेपरेट करना पड़ेगा, जो हमारी बेसिक गैसेस हैं। और बेसिक गैसेस को हम कैसे रिमूव करते हैं, वो हमें देखेंगे किसके अंदर, रेले या रेमसाई फर्स्ट मेथड में, या आरआर फर्स्ट मेथड में हम देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले CO2 को रिमूव करेंगे, नाइट्रोजन को रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। ठीक है। केमिकल्स का यूज करके, इसीलिए ये केमिकल मेथड के अंदर आता है। ठीक है। और हम, हाँ, पानी को भी, अगर वेपर्स हो, मॉइस्चर हो, तो मॉइस्चर को भी हम एयर में से रिमूव कर सकते हैं। तो इनका रिमूवल मेथड देख लेते हैं। तो हमने क्या करा, NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। तो हम सोडा लाइम की मदद से रिएक्शन कराते हैं एयर के साथ। भाई ये CO2 कहाँ से मिल रही है हमको? एयर से मिल रही। तो ये हमारा क्या बनाएगा? Na2CO3 प्लस H2O। तो आप देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया है? Na2CO3 में। तो ये केमिकल है जिसकी मदद से एयर से हमने क्या रिमूव कर दिया? पहले CO2 रिमूव कर दिया। अब हमारा दूसरा काम क्या है? नाइट्रोजन को रिमूव करना। तो हम इन सबको क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। किसमें से रिमूव कर रहे हैं? फ्रॉम एयर, जिससे हमारे पास प्योरली क्या बचे? नोबल गैस। ठीक। तो दूसरे मेथड में आप देखते हो 3 मैग्नीशियम नाइट्रोजन से जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से नाइट्रोजन रिमूव हो गई। अब ऑक्सीजन कैसे रिमूव होगी? कॉपर जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। अब हमें लास्ट में पानी को निकालना है, मॉइस्चर को। पानी मतलब क्या हुआ? एयर में मॉइस्चर भी, नमी भी होती है, उसको भी निकालना है। तो हम यूज करते हैं P2O5 का, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक। तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और ये क्या बनाता है? एसिड, फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्मेशन करता है और रिमूव कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन सारे मेथड का यूज करके हमने क्या रिमूव कर दिया एयर से? एयर में जो भी गैसेस उपस्थित थी, कौन कौन सी? CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नमी, पानी में जो मॉइस्चर है वो भी, एयर में जो मॉइस्चर है वो भी हमने रिमूव कर दिया। तो ये हो गया आपका पहला मेथड। ठीक। अब हमारे पास क्या बच गया? जब CO2 रिमूव हो गई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वाटर रिमूव हो गया एयर से, तो नोबल गैस का मिक्सचर बच गया, नोबल गैसेस का मिक्सचर बच गया। और ऐसा मिक्सचर जो कि फ्री है, ये हमें मिला, इज ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड मतलब जो हमें प्राप्त हुआ, मिला। कहां से मिला? आफ्टर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को रिमूव करने के बाद। ठीक। और हमें क्या करना है? आपने देखा होगा यहाँ पे कॉपर और मैग्नीशियम मेटल का यूज किया गया है। ये थोड़ा ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, एक्सेस में, जिससे कि लगातार हम गैस को, एक बॉक्सेस होते हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम है, कॉपर है, तो गैस जो होती है, एयर जो होती है, वो लगातार इनसे पास हो रही होती है, बार बार साइकिल करके, बार बार एक साइकिल में गैस को पास कराया जाता है, जिससे कि कंप्लीट रूप से मैग्नीशियम ले लेगा नाइट्रोजन को, एब्जॉर्ब कर लेगा, और कॉपर ले लेगा ऑक्सीजन को। जो फाइनल गैस हमारी बाहर निकलती है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है? नोबल गैस का बच जाता है। रिमेनिंग मतलब बच जाना। ठीक है। तो इस तरीके से हमें नोबल गैस का फर्स्ट स्टेज में मिक्सचर मिलता है। नाउ हम देखेंगे सेकंड मेथड, जो कि रेमसाय-रेलिक्स सेकंड मेथड है। इसमें क्या किया जाता है? ये तो फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड में देखते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर से इसका नाम। अब सेकंड मेथड भी सेम चीज है, इसमें भी हम रिमूव कर रहे हैं, पर रिमूव करने का तरीका हमको प्योर, हमें भाई मिक्सचर चाहिए नोबल गैसेस का एयर से, तो इसको ऑब्टेन करने का मेथड थोड़ा अलग हो जाता है। करना वही काम है बट तरीका थोड़ा अलग है। इस मेथड में एक फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ ड्रॉ करके। ठीक। आप किताबों में भी देख लीजिएगा तो आपको इजी रहेगा समझने में। ये इस तरीके से है, और यहाँ पे एक लाइन बना दो ऐसे, एंड बल्ब शेप बना दीजिए, मेरा कहने का मतलब है। ठीक। और यहाँ पे डॉट 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 यहाँ तक पूरा दिखा दीजिए। क्या है, मैं लेबल कर देती हूँ। और ये डॉट डॉट इस तरीके से आ रहा है, यहाँ से डॉट डॉट। ठीक। यहाँ पे जो इकट्ठा हो रहा है ये है आपका मिक्सचर ऑफ नोबल गैस। ठीक।
यहाँ पर पे अंदर की तरफ जो इस तरीके से ऐसे पतले पतले लाइनें बनी हुई हैं, ये सब जो है ये कहलाती हैं प्लेटिनम के वायर या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बोल दो। क्या लगी हुई है यहाँ पे? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक, अब यहाँ पर पे नीचे देखते हैं, ये एक कॉर्क लगा हुआ है, इसको एक बंद करने के लिए, यहाँ पे फिक्स करने के लिए कॉर्क लगा हुआ है। ठीक, इस कॉर्क में छेद है जिसमें से पाइप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से एक बड़ा पाइप यहाँ से निकल रहा है और ऐसे एक वायर यहाँ लगा हुआ है और एक पाइप और निकल रहा है छोटा सा यहाँ से। ठीक, ये जो वायर लगा हुआ है ये इलेक्ट्रिक आर्क बोलते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पार करा रहे हैं 6000 से लेकर के 8000 वोल्ट की, 8000 वोल्ट तक की। ठीक, और इस पॉइंट से हम मिक्सचर ऑफ एयर प्लस ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, और एयर में तो होती ही है पर हम और अलग से इस रेशियो में 9:11 में इस छोटे ट्यूब से इस बल्ब के अंदर पास करा रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर पे है NaOH सोल्यूशन। क्या है यहाँ पे? NaOH सोल्यूशन, जो भी इसके अंदर भेजा जा रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हो बाहर निकल रहा है, यहाँ पे आप NaOH डाल रहे हो और यहाँ से यूज होने के बाद NaOH बचा हुआ बाहर आ रहा है। विलियन है उसका, सोल्यूशन है जो बाहर आ रहा है, तो हम इसको यूज्ड बोल सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी आर्क दे रखा है हमने इलेक्ट्रिक, सेम चीज जो हमने यहाँ पे लगाई है। ठीक, अब ये सेटअप है तुम्हारा। इस पूरे सेटअप को, इस डायग्राम को बोलते हैं रेमसे रेलिंग मेथड। ठीक, इसका नाम है। नाउ लेट अस सी इस डायग्राम में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। जब हम यहां से इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क देने पे क्योंकि एयर भी अंदर है और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा एक्सेस होने की वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस NaOH को जो हम इस लंबे ट्यूब से अंदर डाल रहे हैं, इसमें डिसॉल्व होकर के इस छोटे ट्यूब से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ रिएक्शन बनेंगी, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, हमने ये सेटअप किया है, उसके बाद हम ये जो एयर मिक्सचर पास कर रहे हैं, तो मतलब नाइट्रोजन ज्यादा है इस एयर मिक्सचर में और ऑक्सीजन हम अलग से एक्स्ट्रा और पास कर रहे हैं, और हम इलेक्ट्रिक आर्क दे रहे हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लिख दो यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो कहने का मतलब। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर पे नाइट्रिक ऑक्साइड की, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है यहाँ पे, ये NaOH क्योंकि हम यहाँ से पास कर रहे थे, इस NaOH से कंबाइन करता है और एक लिक्विड में कन्वर्ट होके इस छोटे ट्यूब से बाहर निकल जाएगा। तो हम देखते हैं क्या बनता है। 2NaOH रिएक्ट करता है 2NaNO2 से, जो ऊपर फॉर्म हुई, और ये बनाता है आपका, ये रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में भी, NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट याद रखना। ठीक है, और वाटर की फॉर्मेशन, मतलब नाइट्रोजन भी पूरे तरीके से यहाँ से क्या हो गई, रिमूव हो गई इस रिएक्शन के द्वारा। ऑक्सीजन तो रिएक्ट करके रिमूव हो ही रही है, तो इस तरीके से हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को इस मिक्सचर से निकाल दिया इस सेकेंड मेथड में। ठीक, फिर क्या करेंगे, एक इसी ट्यूब में से किसी की मदद से फिर नेक्स्ट स्टेप में, मैं यही लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ये हमारा हो गया रिएक्शन। ठीक है, जो यहाँ पे रिएक्शन हुई, अब हमें देखना है नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिएक्शन के बाद क्या करना है। हमें पायरोल सोल्यूशन, कौन सा, यस पायरोल बोल रही हूँ, पायरोगेलॉल सोल्यूशन। आप लोग जानते हैं पायरोगेलॉल, इसका नाम पायरोगेलॉल ही है हिंदी में भी। और पायरोगेलॉल विलयन क्या होता है, जो कि बची खुची ऑक्सीजन को अवशोषित कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है।
ठीक है। तो पायरोगेलॉल सोल्यूशन को हम इस बल्ब के अंदर डालते हैं, तो जितनी भी रिमेनिंग मतलब बची हुई रिमेनिंग ऑक्सीजन होती है वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका क्या बच जाता है, सिर्फ देन ओनली मिक्सचर ऑफ नोबल गैस ऑब्टेन्ड। सिर्फ किसका मिक्सचर होता है यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस का मिक्सचर सिर्फ उपस्थित होता है। सेकेंड मेथड बहुत इजी है, फर्स्ट मेथड भी इजी है, केमिकल रिएक्शन याद रखिएगा। बस फर्स्ट मेथड में क्या है, हम बेसिक गैसेस को रिमूव करते हैं केमिकल्स में यूज करके। कौन कौन से, NaOH, NaOH के साथ CO2 का रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन को रिमूव कर देता है मैग्नीशियम नाइट्राइड बना के, मैं लिख देती हूँ मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर का ऑक्साइड बना जाता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है नमी को, मॉइस्चर को, और फास्फोरिक एसिड बनाता है, फिर ये सब रिमूव कर दिए जाते हैं और बचता क्या है फिर हमारे पास, नोबल गैस का मिक्सचर। और ये एयर को बार बार मैग्नीशियम और कॉपर के चेंबर से पास कराया जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पूर्ण रूप से क्या हो जाए, रिएक्शन करके रिमूव हो जाए और हमारे पास क्या बचे, सिर्फ नोबल गैस। ये तो था पहला मेथड। और दूसरे मेथड सबसे इजी है, इसमें एक एपरेटस का यूज किया जाता है, जिसमें बल्ब शेप इन्वर्टेड इमेज आप देख सकते हो। इसमें पाइप्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू NaOH का सोल्यूशन गैस का मिक्सचर पास किया जाता है, इलेक्ट्रोड के द्वारा इसको हीट किया जाता है। तो जो भी एक्सेस में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बनाता है, और NO2 क्योंकि हम यहाँ से NaOH डाल रहे हैं इस पाइप से अंदर, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, NaNO2 NaNO3 और पानी। और बची कुची ऑक्सीजन किससे रिमूव कर ली जाती है, पायरोगेलॉल सोल्यूशन से। तो जो हमारे पास बचता है वो क्या बचता है, नोबल गैस। तो ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। अब थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड का नाम मैंने लिखा था शुरू में, उसको बोलते हैं फिशर एंड रिंग मेथड। ये नाम है साइंटिस्ट के, उनके नाम से ही दिया गया है, ठीक है ना। फिशर एंड रिंग मेथड, लाइन ऊपर चली गई, एक मिनट। अब इस मेथड में क्या होता है भाई, ये सारे मेथड किसके लिए हैं, एयर में से नोबल गैस के मिक्सचर पाने के लिए, राइट। तो काम हमारा यही हो रहा है कि अभी हम एयर से नोबल गैस को निकाल रहे हैं। ठीक है, यहां लिख देती हूं, सेपरेशन ऑफ नोबल गैस फ्रॉम एयर। ठीक है, तो हम एयर को पास कराते हैं किसके ऊपर, रेड हॉट कैल्शियम कार्बाइड पे। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड के, रेड हॉट कैल्शियम कार्बाइड होता है, हॉट मतलब गर्म, रेड हॉट कैल्शियम कार्बाइड पे पास कराते हैं। और कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्या मिक्स होता है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या करता है, किस रेशियो में मिक्स होता है, 90 और 10। ठीक है, पास कराने पे, और टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेल्सियस। और ये आयरन बॉक्स के अंदर होता है, किस बॉक्स के अंदर होता है ये रिएक्शन, आयरन बॉक्स के अंदर। तो हम देखते हैं कि जो बेसिक गैसेस हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिमूवल ऑफ, कह सकते हो CO, या आप कह सकते हो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लिख दो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिमूवल होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको हम केमिकल रिएक्शन से समझ सकते हैं। ये तो थ्योरी है जो मैंने बताई। केमिकल रिएक्शन ऐसे कैसे, मैंने बताया, हम मिक्सचर ले रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड CaC2 और CaCl2 का 90 और 10 के रेशियो में। तो पहला रिएक्शन जो एयर का होगा, एयर में क्या उपस्थित है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो और साथ में नोबल गैस भी है, और साथ में क्या है, नोबल गैस का भी मिक्सचर है। तो हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, नोबल गैस बचेगा। तो देखते हैं कैसे रिएक्ट कर रही है। कैल्शियम कार्बाइड जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, वही कंडीशन 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो तुम देखो क्या बनता है,
कैल्शियम साइनाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक, अब बची है कार्बन। अब रेड हॉट कंडीशन है, कैसी कंडीशन है? रेड हॉट। ठीक, ये किससे रिएक्ट करती है? हाफ ऑक्सीजन से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगी। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बची हुई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो सकती है। और एक रिएक्शन है कि कार्बन जो है, एक मिनट, कार्बन जो है ये ऑक्सीजन से और रिएक्ट करके CO2 की भी फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक, अब यहाँ पे CO2 बनना स्टार्ट हो गया। और कैल्शियम कार्बाइड भी है, क्योंकि कंडीशन बहुत रेड हॉट है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, तो ये चांसेस पूरी बनती है कि कैल्शियम कार्बाइड CO2 से भी रिएक्ट कर सकता है। तो ये CO2 से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? 2CaCO3 + 5C। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन रिमूव हुई और ऑक्सीजन भी रिमूव हो गई, और बची कुची जो CO2 बन रही थी वो भी कैल्शियम कार्बोनेट बना करके अलग हो गई। अब हमारे पास क्या बचा? नाउ हमें क्या मिला? नाउ ऑब्टेन्ड नोबल गैस मिक्सचर। हमको क्या मिला है? नोबल गैस का मिक्सचर मिला है। पर इस गैस के में क्या क्या हो सकता है? कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को और भारी मात्रा में रिमूव करना पड़ेगा। ठीक, तो रिमूव करने के लिए हम हॉट कॉपर ऑक्साइड का यूज करते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्ट करके कॉपर और CO2 गैस बनाती है। अब ये CO2, ये CO2 और CO2 भी है, तो उसको हम KOH के ऊपर पास करते हैं। ठीक है, तो जब हम KOH डालते हैं तो KOH CO2 के साथ रिएक्ट करके K2CO3 की फॉर्मेशन करके पानी के साथ रिएक्ट करके बची कुची कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर जाती है। तो फाइनल हमारे पास क्या बचता है? ओनली मिक्सचर ऑफ नोबल गैस, जो हमें एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया। आप देख सकते हो, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, जिसमें ये तीनों मेथड आपने देख लिए। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे, जिसमें सेपरेटिंग ईच गैस फ्रॉम मिक्सचर ऑफ नोबल गैस। मतलब एक एक गैस के मिक्सचर को, नोबल गैस के मिक्सचर को हम अलग करेंगे। मतलब एक एक नोबल गैस को हम अलग करेंगे। और वो कौन सा मेथड यूज होता है उसके लिए? दीवार कोकोनट चारकोल मेथड। ठीक है, या दीवार फ्लास्क मेथड भी बोलते हैं कहीं पे। ठीक है, तो चलिए सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। सेकंड स्टेप में आप देखिए, इसमें हम लिखेंगे सेपरेटिंग ईच गैस फ्रॉम मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, सेपरेटिंग ईच गैस फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस। तो पहला हम देख रहे हैं, जो एक ही मेथड है इसका। पहला क्या? दीवार कोकोनट, कोकोनट मतलब नारियल होता है, और चारकोल मेथड, इसका पूरा नाम क्या है? दीवार कोकोनट चारकोल मेथड। मैं आगे भी लिख देती हूँ, जिससे एग्जाम में आप गलती ना करिएगा। कोकोनट चारकोल मेथड। ओके, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो इस मेथड में क्या होता है? एक प्रिंसिपल याद रखना इस मेथड का। इसमें हम क्या करेंगे? टेम्परेचर के आधार पे नोबल गैस के मिक्सचर में से नोबल गैसेस, एक एक नोबल गैस को का पृथक्करण करना है। मतलब पूरा मिक्सचर आपके पास नोबल गैस का है, इस पूरे मिक्सचर को हम टेम्परेचर के आधार पर इंडिविजुअल गैस को, मतलब एक एक नोबल गैस को अलग अलग हम सेपरेट करते जाएंगे। ठीक है, किसके आधार पे? टेम्परेचर के आधार पे। तो चलिए पहले मैं इसका डायग्राम बना लेती हूँ, और एक शॉर्टकट ट्रिक भी बना दूंगी, जिससे आपको ये याद रहेगा। ये इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, आप थोड़ा सा बना सकते हो अपने समझने के हिसाब से, देख लेना। आप बुक भी रेफर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इंडिकेट करना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये बेसिकली समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रही हूँ। वैसे डायग्राम सही भी है, और आप जो हो एकदम वेल
बना हुआ डायग्राम बुक का भी देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके का होता है दिखने में कुछ। चेम्बर दो चेम्बर हैं, ऐसे पाइप से जुड़े हुए हैं, बीच में पंप लगा हुआ है, ये पंप है, ठीक। अब यहां से मैं क्या कर रही हूँ, नोबल गैस के मिक्सचर को पास कर रही हूँ। एरो का मतलब इसके अंदर प्रवाहित कर रही हूँ, ठीक। यहाँ पर पे इस सेंटर के अंदर, मतलब ये पाइप ऐसे लंबा गया है और यहाँ पे ऐसे गोल है जा करके, और उसी तरीके से ये पाइप भी यहाँ पे ऐसे गया है और सेंटर पे यहाँ पे गोल है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट 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 ऐसे बना दिया है मैंने। ये डॉट डॉट बता रहा है चारकोल। क्या बता रहा है? चारकोल। कौन सा चारकोल? कोकोनट चारकोल। कोकोनट का चारकोल है भाई, ठीक है, नारियल का चारकोल है, ठीक। यहाँ पे भी लिख देती हूँ कोकोनट का चारकोल, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, कोकोनट चारकोल मेथड, ठीक। अब यहाँ पर पे आप देखो, जैसे ही आप गैस को पास कराओगे, यहाँ पे पंप करोगे, वट एवर इट इज, और ये डबल लेयर बनी हुई है, आप देख रहे हो दीवार बनी हुई है, ये दीवार जो है डबल लेयर है, 2 लेयर बनी हुई है इसमें, इस तरीके से आप देखिए, ठीक है। इसको बोलते हैं दीवार फ्लास्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दीवार फ्लास्क। बॉक्स है ना उसका, तो डबल लेयर है। कैसी लेयर है ये? दो लेयर है इसमें, डबल लेयर, ठीक। अब इसमें लिक्विड एयर पड़ी हुई है, इसके बाहर ये जो गैप दिख रहा है ना, मैं इसको दूसरे कलर से बना देती हूँ और ब्लू कलर से बना देती हूँ। ये जो है पूरा डॉट 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 डॉट, ये आप देख सकते हो, ये लिक्विड एयर है। सेम वे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कुछ आपको डिफरेंस दिखेगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, यहाँ पे भी आपकी लिक्विड फॉर्म में है, जो भी एयर का पार्ट होगा, नाइट्रोजन ज्यादा होगी यहाँ पे, बस इतना फर्क इतना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या है, लिक्विड एयर। LIQ मतलब लिक्विड, LIQUID पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट अपन देखिए, टेम्परेचर के आधार पे कौन कौन सी गैस कहाँ कहाँ मिलेगी, कितने टेम्परेचर पे। तो इस चारकोल के अंदर एरागन अवशोषित हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जेनॉन और क्रिप्टन, ये तीनों एब्जॉर्ब हो जाएंगी। कितने टेम्परेचर पे? -100 डिग्री सेल्सियस पे हो गई अलग, ठीक। और यहाँ पर पे जो लिक्विड एयर का टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहाँ पे जो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर है वो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक। और आप देख सकते हो यहाँ पर पे जैसे ही एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हुई, यहाँ पर पे आप देख सकते हो हीलियम और नियॉन भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इस जगह पे आप कह सकते हो इस जगह पे नियॉन एब्जॉर्ब होगी। कौन सी गैस एब्जॉर्ब होगी? नियॉन एब्जॉर्ब होगी, नियॉन, ठीक। और हीलियम यहां से बाहर निकलेगी, हीलियम बाहर निकल जाएगी बिना एब्जॉर्ब हुए। तो इस पंप के पार कौन सी जा पाएगी? हीलियम और नियॉन ही जा पाएगी इस पंप के पास। और इस चेंबर के अंदर कौन सी, इस फ्लास्क के अंदर कौन सी गैस, नियॉन गैस एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और नियॉन गैस कितने टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब होगी, अगर आपको ध्यान हो तो नियॉन गैस जो है -180 के आसपास एब्जॉर्ब हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, या समथिंग अराउंड -180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, एरागन, जेनॉन और क्रिप्टन, ये तीनों अलग अलग हो गई, ठीक है। अब ये एक डायग्राम है, तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि गैसेस अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब हो रही हैं। पहले -100 डिग्री पे एरागन, क्रिप्टन और जेनॉन एब्जॉर्ब हुई, फिर हीलियम और नियॉन बची। जब वो पंप करके आगे भेजी गई तो तब हीलियम बिना एब्जॉर्ब हुए बाहर निकल गई और नियॉन जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। भाई ये कौन सा मेथड है? सेकंड। हमने बाकी गैसेस निकाल चुके हैं, यहाँ पे कौन सी गैस बची हुई है? सिर्फ नोबल गैस। तो हम एक एक नोबल गैस को यहाँ पे टेम्परेचर के आधार पर
अलग करते हैं। ठीक है, तो हम एक चार्ट बना लेते हैं, जैसे कि मिक्सचर हमारे पास था ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, हमारे पास मिक्सचर था और इसमें क्या क्या थी, हीलियम थी, नियॉन थी, एरेगन थी, क्रिप्टन थी और जेनॉन थी। ठीक, अब हमने चारकोल दीवार मेथड यूज किया और दीवार चारकोल मेथड से हमने प्रोसेस कराया इसको अलग अलग टेम्परेचर पे, और मिक्सचर को हमने पास कराया कोकोनट चारकोल पे। किस पे? कोकोनट चारकोल पे। ठीक, कितने टेम्परेचर पे? एट -100°C पे। तो -100°C पे क्या हुआ, आप अच्छे से जानते हो, हीलियम और नियॉन तो आगे निकल गए थे और कौन एब्जॉर्ब हो गया था? एरेगन, क्रिप्टन और जेनॉन। राइट, अब देखो आप, बनाया हुआ अपने, है ना। अब ये तीनों में से भी सेपरेट होनी जरूरी है ना, आपस में भी। तो इसमें क्या होगा, ये जो भी गैस यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई, इनको हमने क्या करा, कूल डाउन किया। कूल डाउन करने पे, कूल डाउन एट -180 तक कूल डाउन किया। कहाँ तक? -180°C तक। कहाँ पे ठंडा किया? ऑन, जहां पे ये एब्जॉर्ब हुई थी, कोकोनट चारकोल पे ही। ठीक है, तो वहां पे ठंडा करने पे क्या हुआ, आप देख सकते हो कि एरेगन जो गैस थी, ये द्रवीकरण हो गया, इसका मतलब लिक्विफिकेशन हो गया। तो क्या हम लिख सकते हैं, इट गेट्स लिक्विफाइड। ये लिक्विफाइड हो गई एरेगन गैस, जो गैस रूप में थी, ठंडा होने पे क्या हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और बचा हुआ वहां पे क्या है, जेनॉन और क्रिप्टन। ठीक है, तो जेनॉन और क्रिप्टन के साथ क्या हुआ, जेनॉन और क्रिप्टन को देखिए, जेनॉन और क्रिप्टन जो है एज इट इज रही। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड रही अपने उसी रूप में, गैस रूप में ही। ठीक, लेकिन टेम्परेचर और गिरा दिया गया, -90°C कर दिया गया। सॉरी, गिराया नहीं गया, हीट किया गया। -90 हुआ ना, माइनस है ये, तो -90° हुआ, तो इसको हमने गर्म किया। क्या करा? हीट किया। तो हीट करने पे क्या हुआ, -90° तक क्रिप्टन जो थी वो फ्री हो गई। क्रिप्टन क्या हो गई? फ्री, है ना। और जेनॉन जो थी वो क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। जेनॉन एब्जॉर्ब हो गई और रिमूव कर ली गई। ठीक है, इधर पे क्या हुआ था, हम देख सकते हैं दूसरे चेंबर की तरफ जब पंप से आगे गई, तो हीलियम तो बिना एब्जॉर्ब हुए निकल गई और नियॉन 180 पे वहां एब्जॉर्ब हो गई। तो हम कह सकते हैं कि हीलियम तो थी, फ्री हो गई थी, हीलियम निकल गई, फ्री हो गई, लेकिन नियॉन जो था वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया था, है ना। फिर हमने चारकोल को वापस हीट किया, तो हमको नियॉन गैस बाहर निकल गई, लिबरेट हो गई, बाहर निकल गई। ठीक, और यहाँ पर पे लिख सकते हो कि यहाँ तक, इस प्रोसेस तक। ठीक, ये एड्सॉर्ब नहीं हो रही थी, -180°C तक भी ये एड्सॉर्ब नहीं हो रही थी। ठीक है ना, और -180° जैसे ही हमने टेम्परेचर लाया, ये दूसरी जगह पे एब्जॉर्ब हो गई, क्योंकि यहाँ पे 180° पे तो दूसरे चेंबर में अराउंड एरेगन क्रिप्टन पे, ये फर्स्ट चेंबर पे काम चल रहा था, ये दूसरे चेंबर पे काम चल रहा था। ये फर्स्ट था, ये सेकंड। तो दीवार्स मेथड इजी है, टेम्परेचर के आधार पे सेपरेशन हो गया। ठीक, अब -90° पे जो जेनॉन अलग हुई थी, हमने टेम्परेचर और गर्म किया, तो ये गैस फ्री हो गई, फिर चारकोल से बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये था आपका पूरा केमिकल मेथड, इसका ऑब्टेन करने का, इंडिविजुअल नोबल गैसेस, मिक्सचर ऑफ नोबल गैस से, मतलब हम एयर से नोबल गैसेस कैसे सेपरेट कर सकते हैं, वो ये वाला मेथड है। और आज हमने केमिकल मेथड देखा, और कल मैं आपके लिए फिजिकल मेथड लेके आऊंगी। सो प्लीज देखते रहना तुम लोग के, इसके जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा, हम फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे।